साक्षी सोनी जब भी ट्रेन के अंदर सफ़र करते होंगे, रेलवे स्टेशन के ऊपर जाते होंगे तो वहाँ देखते होंगे कि एक रेडी लगती है जिसके ऊपर बेहद ही ज़्यादा सस्ते के अंदर लोगों की सेवा की जाती है, क्योंकि उनका पेट भरा जाता है। होटल के अंदर जिनके पास जाने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं होता, उनको रेडी के ऊपर 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। लेकिन ये वही रेडी वाले हैं जो खाना बना करके लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन होता क्या है इनके साथ, इनके ही जो है, आपको क्या तो कहूँ मैं, गुप्त अंगों के ऊपर सुए मारे गए हैं। इस तरीके की हरकतें जो है कंपटीशन के चलते की गई है, ताकि होटल वाला अपनी रेडी वहां पर लगा सके और इनकी रेडी वहां से हटवा सके। ये मियाँ बीवी है, पति पत्नी है, और लगभग पिछले 10 सालों से रेलवे स्टेशन के सामने एक रेडी के ऊपर खाना बना करके लोगों की सेवा करते हैं। कितने साल हो गए हैं खाना बनाते हुए? मैं 10-15 साल हो गए मैं वहाँ पे। क्या क्या देते हैं खाने के अंदर? रोटी है जी, और उसमें सब्जी साथ दो। कितने रुपए का देते हैं? सिर्फ 30 रुपए प्लेट होती है, 2 सब्जी होती है, उसमें रोटी होती है 6। खुद अकेले बनाते हैं दोनों? हाँ जी, दोनों मियाँ बीवी करते हैं हम। अच्छा, साइड के अंदर होटल वाला आपको क्या कहता है? जी वो तो बस मारने की धमकी देता है और मारपीट करता है हमारे साथ हमेशा। अच्छा, मामला ये भी सामने आया था कि इससे 1 दिन पहले शुरुआत यहाँ से हुई थी कि इससे 1 दिन पहले ये औरत जब घर जा रही थी तो इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। आपके साथ किसने छेड़छाड़ की और ये मामला कहाँ पर दर्ज करवाया? ये जी मेरे रेलवे स्टेशन पे हुए थे मेरे साथ, तो मेरे को धमकी दे के गए थे कि रेडी से भाई बदना, भाई रेडी से हटा जाओ, यहाँ से रेडी छोड़ दो यहाँ से जगह। तो बस इसी डर के मारे हमने रेडी छोड़ी नहीं। और मेरे छेड़छाड़ कैसे की गई थी आपके साथ? छेड़छाड़ नहीं जी, बस आके मेरे पास शराब भी रखी थी उन्होंने। भीमशाही वाले ने छेड़छाड़ करी थी, इसके कपड़े भी पाड़े गए थे। उस मामले पे हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई, तो उस मामले पर रिपोर्ट दर्ज करवाई इसने। फिर इसको धमकी देने आए, बोले राजीनामा कर ले। ये राजीनामा करने की मुंड में नहीं थी, ये बोली हम राजीनामा नहीं करेंगे, तो इसलिए इसको दोबारा पिटा गया है। चोट ये देख लीजिए, चोट आपको दिखाना चाहूंगी, नील के निशान आ गए हैं हाथ के ऊपर। किसने मारी है ये उन्होंने, यानी 6-7 जने थे वो वाइट गाड़ी में, जो मेरे को मार के गए हैं वही इनको मार के गए हैं। वही आ रहे थे 3-4 दिन पहले भी। अच्छा, ये बताइए आपके साथ क्या हुआ था और आप क्या कर रहे थे? क्या आपके घर के अंदर घुस करके आपकी पिटाई की गई है? हाँ जी, घर के अंदर, यानी मेरे पास लड़की थी, वो लड़की को नीचे छुड़वा दिया, बोला गन दिखा रहे थे अजय ने। सारे यानी सुए भी मारे गए हैं जी, मेरे को घसीटा गया अंदर से, और 20 सुए यहाँ पे लगे हुए हैं जी सातड़ में, और 2 लगे हुए हैं जी जहाँ पे टॉयलेट जाते हैं वहाँ लगे हुए हैं। यानी कि गुप्त अंगों के अंदर भी आपको सुए से वार करके जो है घायल किया गया है। रोड मारी गई है जी। धमकी दे रखी है जी, बिल्कुल जान से मारना था। वो तो पूरी गली मोहल्ला इकट्ठा हो गया जब छोड़ के भाग पूरे राड ही राड मार रखी है जी, लोहे की। पूरा पैर यानी चला फिरा नहीं जाता है, डैमेज है जी पूरे पैर, दोनों के दोनों। दोनों के दोनों, यानी बोले ये तो यानी मोहल्ला इकट्ठा हो गया जी, वो मैं बच गया, नहीं तो वो ऐसी प्लानिंग से थे, यानी जान से ही मारने की कोशिश। ये देखिए, एक गरीब आदमी को अब अपना गुजारा बसारा करने के लिए भी पिटना पड़ेगा। एक बार चेहरा दिखाइए ऊपर की तरफ करके, ये देखिए चेहरे के यहाँ पर दिखाना चाहूंगी आपको। टाके आए हुए हैं, कितने टाके हैं ये? 4 टाके है जी, अंदर 2 अंदर है, 2 बाहर है। अच्छा, 2 अंदर की तरफ, यानी कि जहाँ से हमारा ये ज्वाइंट होता है होठों का, वहाँ पर जो है पूरा का पूरा फट गया है। पूरे ये दांत, सारे के सारे दांत हिल रहे हैं। दांत हिल गए हैं कि? तो ऐसा किस तरीके से मारा गया आपको? पिस्टल का वो बट होता है जो पीछे वाला, वो बट मारा। बंदूक का बट मारा गया है आपके? जो पीछे वाला बट होता है वो मारा था। देखिए, आँख के अंदर भी जो है लाल रंग के निशान आ गए। एक बार इधर देखिए, आँख के अंदर भी लाल रंग के जो है निशान आ गए हैं। तो वहीं अगर चेहरे की बात करूँ तो बेहद ही ज़्यादा बुरे तरीके से पीटा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पीटा तो गया ही है, लेकिन गुप्त अंगों के ऊपर भी सुए से मारा गया है। मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने आपके साथ गुप्त अंगों के ऊपर वार किया वो कौन थे? वो तो जी मैं जानता नहीं जी, अजय को जानता हूँ, और एक उसका भांजा है अन्नी, भतीजा, और बाकी लड़के उनके साथ थे जी। मैं उनका नाम पता तो जानता नहीं हूँ, कौन थे कौन नहीं। 10-12 जने उनके साथ थे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कुछ समय पहले ये भी पता लगा है कि आपके साथ छेड़छाड़ की गई और गन्ने से आपको पीटा गया है। हाँ जी, वही है, उन्होंने ही मारते, गन्ने भी ले रखे थे। गन्ने का जूस देते इसीलिए गन्ने से पीट दिया? हाँ जी, गन्ने से पीटा था वहीं पे, उन्हीं की चीज से।
ये देख लीजिए, महिला जो है सिर्फ आपसी रंजिश के चलते और रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है रेडी लगाने के चलते, एक होटल वाला है जो 5 से 7 साल से वहाँ पर काम कर रहा है, तो वही ये लोग रोटी सब्जी बनाते हैं, 10 साल से अपनी रेडी वहाँ लगा रहे हैं आपसी कंपटीशन के चलते, क्योंकि पास के अंदर जूस की रेडी लगाई जाती है गन्ने की, लेकिन होटल वाला चाहता है कि ये यहाँ से चले जाए और वो होटल वाला अपनी रेडी वहाँ पर लगा ले रोटी सब्जी की, जिसकी वजह से ये इस तरीके की घटनाएं हो रही है। मुझे ये बताइए, गुप्त अंगों के ऊपर किस चीज़ से वार किया गया आपके? ये जी सुए से बर्फ वाले सुए से राड से और गंडासी ले रहे थे और तलवार ले रहे थे जी, और वो पिस्टल ले रहे थे बस। अच्छा, तो अभी जो है कि आपको दिक्कतें भी आ रही होंगी मेरे ख्याल से, अगर गुप्त अंगों के ऊपर वार हुआ है तो? चला खा पी नहीं रहे हैं ये, बस पानी पी रहे हैं ये। अच्छा, तो डॉक्टर ने अभी क्या कहा है? लेट जाता हूँ तो जी खून आते हैं। हाँ, बाथरूम पे भी अन्नी ने यहाँ पे लात मारी थी जी खींच के, हाँ, तो यहाँ पे भी बाथरूम गया था, चिमराट मच रही है जी, बूंदी डाल। डॉक्टर को कहा था जी मैं चिमराट मच रही है मेरे को, उन्होंने मेरे को दवाई दी, जाके रात को 2, 2:30, 3 बजे मेरा बाथरूम उतरा जी, नहीं उससे पहले बाथरूम भी नहीं आ रहा था जी। और जान से मारने फिर भी धमकी दे रही है, बोला अगर ये हॉस्पिटल तक मारने को आते हैं, हॉस्पिटल तक यहाँ पे भी आते हैं ढूंढने, अभी रात को आते हैं बाहर ढूंढने तक। तो ये जो लोग हैं जिन गुंडों का आप आरोप लगा रहे हैं, ये रहते कहाँ पर है? क्या आपके होटल वाले के अंदर ही काम करते हैं? ये फाटक के पास रहते हैं जी, महावीर कॉलोनी के पास। हाँ, आप लोग कहाँ रहते हैं? हम संत नगर किराए पे रहते हैं जी। और आपको संत नगर के घर के अंदर ही पीटा गया है? जी पूरे मोहल्ले गवाह है, यानी घर के अंदर से घसीट सबके पूरे मोहल्ले के सामने मारा है जी, वो तो मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो गया जब छोड़ के भागे हैं वो, नहीं तो वो जान से मार देते। और मेरे को यानी कसर तो छोड़ी नहीं, उन्होंने लात गुस्से बिंडे यानी मार के ही छोड़ गए थे वे आप। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये तो इसका राम का वो था जी, कुदरत। अच्छा, पुलिस का भी इन्वॉल्वमेंट आप बता रहे थे कि पुलिस उनका साथ दे रही है, आरोप लगा रहे थे, आप किसके ऊपर लगा रहे हैं? जी मैं तो भीमशाही वाले पे लगा रहा हूँ जी, और कोई पुलिस वाला साथ नहीं दे रहा है, एक भीमशाही वाला है, एक्स स्टाफ है जी वो। अच्छा जी, पहले वो रिटायरमेंट है, पहले पुलिस में था, वो रिटायरमेंट है और वो उन्हीं के साथ मिला हुआ है। हाँ, CIA वाले के ऊपर आरोप लगा रहे थे आप। हाँ जी, वही है जी वो पुलिस। भीमशाही वाला है जी, वही यानी सारा कुछ करवा रहा है। वो इसको कह रहा था, बोला तेरे को जान से धमकी दी थी, बोला तेरे को रेडी से उठा के ले जाएंगे हम यहाँ से। लगभग कितना रुपया कमा लेते हैं आप एक दिन में? जी हम कुछ नहीं घुमाते, 1000, 1500, 2000 भी बन जाते हैं जी, 1000 भी बन जाते हैं, कदे 500 भी बन जाते हैं जी, बस इतना ही है जो। कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं जी, एक लड़का एक लड़की है जी। अच्छा, घर के अंदर कौन कौन रहता है? घर के अंदर हम रहते हैं, मियाँ बीबी है जी। बस। हाँ जी। अच्छा, तो अगर अभी की बात करूँ तो पुलिस के अंदर क्या FIR दर्ज करवा दी है? हाँ जी, करवा रखी है जी, पर वो अभी तक पकड़े नहीं गए, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, वो अभी तक हमें ढूंढ रहे हैं। पकड़ते तो उस दिन ये बात ही ना होती जी, इसने FIR दर्ज करवाई थी, उस दिन पकड़ते तो ये मोहब्बत ही ना आती। तो कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी समझ रहे हैं इसको? ये उन्हीं की है, अगर उनको गिरफ्तार कर लेते तो ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता, मगर वो खुलेआम फिर रहे थे, उन्होंने अपना मतलब निकालने के लिए उसने फिर अटैक कर दिया घर के अंदर ही बढ़ के यानी। और ये आप लोगों की आपसी रंजिश कम से कम कितने सालों से चल रही है? आप श्री रंजित तो यानी जी वो चाहते ही हैं यहाँ से चले जाएं, ये 10-15 साल से हो गए, जब से उन्होंने जगह ली है ना किराए पे, वहाँ से हटाने की सोच रखी है मार को। कदे कोई मार जाता है, कदे कोई, यानी वही मारते हैं हर बारी, और कोई नहीं मारता, वही मारते हैं जी। उन्हीं के बंदे हैं सारे, बस वही मरवाते हैं बार बार, जब भी हमारे पास हादसा होता है वही करवाते हैं। क्या पहले भी आपके साथ छेड़छाड़ हो चुकी है? छेड़छाड़ नहीं हुई जी, मारपीट बहुत बार हो चुकी है मेरे साथ पहले भी। अच्छा, खुद आते हैं और आपके ऊपर मार करके एक अकेली महिला को मार करके चले जाते हैं? पूरी मार्केट गवा है जी, वहाँ पे पूरी दुकानें खुली होती है, पूरी मार्केट खुली होती है, कोई कुछ नहीं बोलता। मार्केट वाले कुछ नहीं कहते, क्योंकि मार्केट वाले खुद उनसे डरते हैं जी, पूरी मार्केट वाले। क्या करोड़पति है क्या? हाँ करोड़पति तो क्या, ये बदमाशी है, बस डर लगता है पूरी मार्केट को, ले भाई मार को ना कुछ कह दे, इसलिए मार्केट वाले खुद कोई से बीच में नहीं आते जी, वो अपना मतलब रखते हैं। मार्केट में प्रधान भी बनाया था, उस प्रधान के साथ भी झगड़ा कराया था। हमारे बीच में नहीं आया कि क्यों होता है तुम्हारे साथ, ये क्या होता है। वो रेलवे स्टेशन का पूरी रेडियो का प्रधान है, वो कभी भी हमसे पूछने नहीं आता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और हम फिर भी वहीं पे रहते हैं, कोई भी नहीं हमारे साथ देता। तो आप लोग देख लीजिए कैसे जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। सिर्फ आपसी रंजिश के चलते, कंपटीशन के चलते एक व्यापारी ने दूसरे रेडी वाले व्यापारी के ऊपर इस तरीके से बिंडे बरसाए कि वो
चलने लायक नहीं रहा, व्हील चेयर के ऊपर आ चुका है, दांत जो है सारे के सारे हिल चुके हैं, जबाड़ा बाहर निकलने का हो रहा है। वहीं जो है आपको क्या तो बताए, गुप्त अंगों तक को नहीं छोड़ा गया है, पूरी गली के सामने इनके अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि इंसानियत की भी मिसाल देने के लिए कोई नहीं आया बीच में बचाने के लिए। और आज ये व्यक्ति सिर्फ जिंदा है लेकिन अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक बार तस्वीरों के अंदर दिखाते रहिए, अपने पैरों के ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा, खाना नहीं खा पा रहा, जो है अपने मतलब वेस्ट है शरीर का वो नहीं निकाल पा रहा है, जिसकी वजह से बेहद ज़्यादा परेशानी इनको हो रही है। खैर, पुलिस से अपील करना चाहेंगे, दरख्वास्त करना चाहेंगे कि इस मामले के ऊपर गहनता से संज्ञान ले और अगर कोई भी ऐसी खबर पुलिस के पास पहुंचती है तो कम से कम जो है उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए उस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए और तफ्तीश करने के बाद जो है उनको संज्ञान के अंदर लेना चाहिए, उनके ऊपर जो है शिकंजा कसना चाहिए ताकि इस तरीके की हालत जो है वो किसी की ना हो जाए। और जो है दूसरे पक्ष की अगर बात करें जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, अगर वो भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो वो भी हमारे सामने अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने एक पक्ष की बात सुनी है तो दूसरे पक्ष का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने सरेआम घर के अंदर घुस करके एक व्यक्ति का जीना हराम किया हुआ है, उसकी पत्नी का जीना हराम किया हुआ है। उसकी पत्नी अकेले कहीं जा नहीं सकती है, उसको छेड़ा जाता है और गन्ने से उसकी पिटाई की जाती है। खैर, आपकी जो भी राय है नीचे वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए, क्योंकि हमें आपकी राय का बेहद ज़्यादा इंतज़ार रहता है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के सिविल अस्पताल से। नमस्कार। हरियाणा प्रदेश की जनता जान गई है आज, किसने लूटा है हमको बदल बदल अंदाज। राजे रजवाड़े तो गए पर हरियाणा की राजनीति में कुछ परिवार नए रजवाड़े यानी राजघराने बने बैठे हैं, जो कि कई सौ करोड़ के घरों में रहते हैं और उनमें 100 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं। सोचिए इनका कौन सा बिजनेस चलता। ये राजनीतिक और अहंकारी राजघराने सत्ता में रहकर प्रदेश को लूट कर 50-50 हजार करोड़ों की अपनी संपत्ति देश व विदेश में बनाने का काम करते आ रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि इन अहंकारी लुटेरे राजघरानों की लूट की दुकान बंद करवाने और प्रदेश के गरीब युवा, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी, मजदूर व महिला के हक और प्रदेश के विकास की लड़ाई लड़ूं? अगर हाँ तो अपनी सहमति व साथ देने के लिए 78 34 800 800 पर मिस्ड कॉल करें और जनसेवक मंच से जुड़ें। जनसेवक मंच से जुड़िए।